नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। पाकिस्तान और ईरान ने आज दहशतगर्दी व इंतहा पसंदी के मुश्तरका तौर पर मुकाबले का अहद किया। दोनों ममालिक ने 12 मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें इंतहाई अहमियत के हामिल चबाहार बंदरगाह का फरोग भी शामिल है। इससे ईरान के माबाद तहदीदात दौर में माशी पार्टनरशिप को गैर मामूली फरोग हासिल होगा। हिंदुस्तान ने ईरान के जनूबी साहिल में वाक़ इस अहम तरीन बंदरगाह को फरोग देने के लिए $500 मिलियन की रकम खर्च करने का अहद किया है। यह हिंदुस्तान अफगानिस्तान दौलत मुश्तरका की आज़ाद मुमलिकतों और मशरक़ी यूरोप के माबीन अहम राब्ता होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मंशियात और साइबर क्राइम से मुश्तरका तौर पर निमटने से इत्तेफाक किया है। इसके अलावा दफाई और सिक्योरिटी इदारों के माबीन इलाकाई व बहरी सिक्योरिटी उमूर में भी बाहमी तौर पर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन 15 साल के बाद ईरान का दौरा करने वाले पहले वज़ीर आज़म हैं। उनसे कबल अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ का दौरा किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के रूहानी रहनुमा सैयद अली खामेनेई को 7वीं सदी की नादिर तहरीर वाली कुरान मजीद का तोहफा पेश किया, जो कूफी रस्मुल ख़त में तहरीर है और ये तहरीर हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह से मंसूब है। वज़ीर आज़म मोदी ने अली खामेनेई से इनके दफ्तर में मुलाकात की और कुरान मजीद के 7वीं सदी ईस्वी के इस नादिर नुस्खे का तोहफा पेश किया। अली खामेनेई ईरान के रूहानी रहनुमा और 2 मरतबा के साबिक़ सदर हैं और ईरान के काजी, पॉलिसी व दूसरे अहम उमूर में इनका फैसला ख़तई होता है। कूफी रस्मुल ख़त वाला कुरान मजीद का यह नुस्खा वजारत कल्चर की रामपुर रज़ा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में महफूज था। कहा जाता है कि कूफी रस्मुल ख़त इराक़ में कोफा के मुकाम से शुरू हुआ था और यह अरबी नुस्खों की तहरीर के मुख्तलिफ अक़साम में फ़न ख़त्ताती का क़दीम तरीन अंदाज़ है। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद गुज़िश्ता 15 साल में ईरान का बाहमी दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने सदर ईरान हसन रूहानी को भी मिर्ज़ा गालिब की शायरी के फ़ारसी तर्जुमे पेश किए। अवाम के लिए सोने के जेवरात की खरीदारी अब मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत ने 1 जून से टैक्स कलेक्शन एट सर्विस पर अमलावरी का फैसला किया है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में तकरीबन 40% जेवरात की तिजारत मुतासिर होने का इम्कान है। TCS के तहत सोने की खरीदारी पर पैन कार्ड लाजमी है। क़ब्ल जारिया साल हुकूमत ने 2 लाख रुपए और उससे ज़ायद नकदी लेन देन पर 1% TCS नाफिज करने का फैसला किया था। इनमें लग्जरी आइटम्स जैसे जेवरात की खरीदी शामिल है और इसका मकसद काले धन पर काबू पाना है। हुकूमत ने जो रहनुमायाना हिदायत जारी की है, इनके तहत सारी रकम अगर नकद अदा की जाए तो ऐसी सूरत में भी TCS ज़रूरी होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स 5 लाख रुपए मालियती जेवरात की खरीदी करे और 4.5 लाख रुपए जरिए चेक करते हुए माबाकी 50,000 रुपए की रकम नकद अदा करे तो ऐसी सूरत में उसे मुकम्मिल रकमी लेन देन यानी 5 लाख रुपए पर 1% TCS अदा करना होगा। हुकूमत ने 2 लाख रुपए और उससे ज़ायद मालियती जेवरात व सराफे की फरोख्त पर TCS लागू किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना में अराजियात से मुतालिक पाए जाने वाले तनाज़ात की यकसोई करने और अराजियात के रिकॉर्ड्स को बेहतर वसी बनाने की तमाम ज़िला कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी है और कहा है कि पट्टे पर दी गई अराजियात बड़ी हद तक कब्जा हो चुकी है, लिहाजा इन अराजियात को असल हकदार अराजियात असाइंड लैंड पट्टेदार के हवाले करने या हुकूमत इन अराजियात को वापस लेने के इक़दाम किए जाने चाहिए। डॉक्टर मुरी चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल में कलेक्टरों के साथ मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में आज भी अराजियात की खरीद व फरोख्त सादा कागज़ पर यानी सादे बयानामा पर ही की जा रही है। इस तरह की मामलतें शायद रुक़ूमात की कमी या मामलात ना होने की वजह से हो रही होंगी, लेकिन जब यही अराजियात 20 से 30 साल बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाई जा रही है तो इन अफराद को काफ़ी मुश्किलात और मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। लिहाजा इन हालात की बेहतर सूरत यकसोई करना ज़रूरी है। वज़ीर आला ने 2 जून तक 10 जून सादा बयानामा पर खरीद व फरोख्त की गई तमाम अराजियात का रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरी हिदायत दी और कहा कि 2 जून 2014 तक सादा बयानामा पर खरीद व फरोख्त की गई अराजियात जो कि 5 एकड़ से कम हो को मुफ्त रजिस्ट्रेशन करके रिकॉर्ड्स में नाम की तब्दीली भी अमल में लाई जानी चाहिए और इन 8 दिन के दौरान रजिस्ट्रेशन की गई अराजियात की मुकम्मल तफसीलात कंप्यूटराइज्ड करके अपडेट करने की वज़ीर आला ने ओहदेदारान मुतालिका को हिदायत दी। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि बाज़ ओहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया कि ख़ानदानी सिलसिले से आने वाली अराजियात से मुतालिक मोटेशन नाम की तब्दीली अमल में लाने के लिए भारी रुक़ूमात हासिल कर रहे हैं और रुक़ूमात के बगैर काम अंजाम नहीं दिया जा रहा है। ख़ानदानी सिलसिले में मुतालिक हुकूक़ के मुताबिक नाम की तब्दीली करने के सिलसिले में भी वक्त का तयीन किया जाना चाहिए। जारिया साल सिविल सर्विस इम्तहानात में तेलंगाना के अक़लियती तलबा के बेहतर मुज़ाहरे का ख्वाब फिर एक बार अधूरा रह सकता है, क्योंकि अक़लियती बहबूद महकमा ने अभी तक तलबा के लिए कोचिंग सेंटर का इंतखाब नहीं किया। अब जबकि खानगी मेयारी कोचिंग सेंटर में सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए सिर्फ 2.5 माह बाकी रह गए हैं, ऐसे में अक़लियती तलबा के लिए मुसाबिक़ती इम्तहानात में
बेहतर मुजाहरा करना मुमकिन नजर नहीं आता। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के जरिए जारिया साल 62 अक़लियती तलबा को मियारी सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर्स में दाखिला दिलाने का फैसला किया, लेकिन जिस कमेटी को कोचिंग सेंटर्स के इंतखाब की जिम्मेदारी दी गई, इसने आज तक अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश नहीं की। सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात अगस्त के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर है। ऐसे में अक़लियती तलबा किस तरह 2.5 माह की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल कोर्स की तकमील कर सकते हैं। खानगी इदारों की जानिब से सिविल सर्विसेज के लिए 6 माह की कोचिंग दी जाती है, जिसके आगाज़ को 4 माह हो चुके हैं, लेकिन महकमा अक़लियती बहबूद ने अक़लियती तलबा के लिए अभी तक कोचिंग सेंटर्स का इंतखाब नहीं किया। इससे न सिर्फ महकमे की कारकर्दगी बल्कि ओहदेदारों की अक़लियतों की तरक्की से दिलचस्पी का अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट शोबे के ओहदेदारों ने कहा है कि रवां मौसम गर्मा के आगाज़ से 21 मई तक तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर और लू लगने के वाक़ात में ताहाल 315 से ज़ायद अफराद फौत हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम ने कहा है कि 3 रुकनी कमेटी ने लू लगने से ताहाल 315 अमवात की तौसीक की है, जिनके मुंजमला नलगुंडे में सबसे ज़्यादा 91 अफराद फौत हुए हैं। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि तेलंगाना के 1-2 मुकामात पर मामूल के दर्जे हरारत में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। रामगंडम में सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जायदाद के लिए अपनी रिश्तेदार का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसे अदालती तहवील में दे दिया। बताया जाता है कि 21 साला विजय कुमार ने अपनी फूफीजाद बहन को चाकू की नोक पर मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की और इसकी अरियां तस्वीरें और अरियां फिल्मबंदी की और इसके जरिए इसे धमकाने लगा। इस बात का जिक्र किसी से करने के खिलाफ भी जान से मार देने की धमकी दी थी। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि अजय कुमार इस लड़की से जायदाद हासिल करना और इस लड़की के नाम जायदाद को अपने नाम रजिस्टर करवाना चाहता था, जिसकी कीमत में अब काफ़ी इजाफा हो गया है। अजय कुमार जो गुंटूर का मुतवत्तिन है, इसने अपनी फूफीजाद बहन को अमरावती में जायदाद दिलाई थी, जिसकी कीमत में अब इजाफा होने के बाद इसकी नीयत ख़राब हो गई और इसने मंसूबा तैयार कर लिया था कि वो किसी भी हाल में इस जायदाद को हासिल करेगा। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल वो कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली अपनी रिश्तेदार के पास गया और मकान में दूसरे अफराद की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर चाकू का इस्तेमाल किया और लड़की की मुबैना इस्मत रेजी की, जिसके बाद इसकी अरियां तस्वीर और फिल्मबंदी भी कर ली और लड़की को धमकाने लगा कि अगर वो इस बात का किसी से करेगी या फिर जायदाद इसके नाम नहीं करेगी तो वो इन तस्वीर और फिल्म को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फैला देगा। इस बात से हरासानी का शिकार लड़की इसकी बात मान गई, ताहम जायदाद नाम करने के मुतालबा और कानून को पूरा करने के मुतालबे से तंग आकर इसने पुलिस स्टेशन से रुजू हो गई। पुलिस इस सरगने को अदालती तहवील में दे दिया। याकूतपुरा धोबीघाट इलाके के एक स्विमिंग पूल में 19 साला नौजवान तैरा के दौरान गर्काब हो गया। सब इंस्पेक्टर रेन बाजार पुलिस स्टेशन सत्यानारायणा ने बताया कि मोहम्मद अब्दुल रिजवान उर्फ अड्डू साकिन इमामबाड़ा याकूतपुरा, जो किराना दुकान का मुलाजिम था, कल शाम 4 बजे अपने मकान से चंद दोस्तों के हमरा YSP स्विमिंग पूल वाक़िफ याकूतपुरा धोबीघाट तैरने के लिए गया था। रिजवान ने स्विमिंग पूल में गौता लगाया और वो अचानक गर्काब हो गया। पुलिस ने इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मज़कूरा स्विमिंग पूल पहुंचकर नौजवान की नाश को बाहर निकाला। पुलिस ने स्विमिंग पूल में नस्ब करदा CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग का तज्जिया किया, जिसमें रिजवान को तैरा के दौरान गर्काब होता हुआ पाया। रेन बाजार पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी नौजवान के वालिद मोहम्मद अब्दुल समद की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। ईस्ट जोन पुलिस ने गोलनाका अंबरपेट के साकिन 37 साला मोहम्मद इस्माइल के बेदर्दाना कत्ल में मुलविस 8 मुलजिमीन बशमुल 2 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया और कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार, कार और दीगर अशिया बरामद कर लिया। पुलिस ने इस केस के कलीदी मुलजिम 38 साला सैयद शफीउल्लाह उर्फ शफी साकिन CE कॉलोनी अंबरपेट, जो मुकामी जमात से वाबस्ता है, इससे मुतालिक तफसीलात अफशा करने से गुरेज किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन डॉक्टर वी रविंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सैयद शफीउल्लाह ने इस केस की मुलजिमा 43 साला फरीदा बेगम से कुछ अरसे के लिए ताल्लुकात कायम किए थे और बाद साल 2007 में इससे शादी कर ली और अपनी पहली बीवी, माँ और भाई को राज में रखा। फरीदा बेगम को इसके पहले शौहर से एक बेटी 25 साला समीना बेगम भी है और इस लड़की का पुराने शहर के एक शख्स से मुबैना तौर पर माशूका था, जिसमें सैयद शफीउल्लाह ने समीना बेगम को इस शख्स से अलहदा कर दिया था। मकतूल मोहम्मद इस्माइल, जो शफीउल्लाह का हामी था, इसकी शादी समीना बेगम से हुई। शादी के बाद इस्माइल और समीना को एक लड़की पैदा हुई थी, लेकिन कुछ माह बाद मियाँ बीवी में इख्तिलाफात पैदा हो गए। मकतूल इस्माइल ने अपनी अज़वाजी जिंदगी में शफीउल्लाह की जानिब से डरार पैदा करने के शुबे में इसे जारिया साल मुनक़िदा GHMC इंतखाबात में खुलेआम धमकियां और इसका गिरेबान भी पकड़ा था। अंबरपेट पुलिस ने मुलजिम की सियासी वाबस्तगी को मीडिया के रूबरू पेश करने से गुरेज किया और फिर एक मरतबा मुकामी जमात की साख को बचाने की कोशिश की। इस्माइल ने शफीउल्लाह की दूसरी शादी के राज को इसके भाई, बीवी और मां के रूबरू पर्दाफाश कर दिया, जिसके सबब शफीउल्लाह ने इस्माइल से इंतकाम लेने का फैसला किया। शफी और इस्माइल के दरमियान मुफाहिमत के लिए इसके दोस्त नासिर को तलब किया गया और 13 मई को नासिर ने मसले की यकसोई के लिए इसके मकान के करीब तलब किया। शफीउल्लाह ने इस्माइल के वहां पहुंचते ही
अपने एक साथी 39 साल शेख हमीद पाशा की मदद से चाकू से हमला करके इसका कत्ल कर दिया और बाद मोहम्मद आरिफ, सैयद आबिद और सैयद मखदूम की मदद से नाश को ठिकाने लगाने के लिए वैगनार कार में जिला महबूबनगर रवाना किया, जहां पर मुलजिमीन ने भोजपुर मंडल तातीपड़ती विलेज में मकतूल की नाश को पेट्रोल छिड़क कर नजर आतिश कर दिया। अंबरपेट पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन के हमरा सैयद इस्माइल की झुलसी हुई नाश को हैदराबाद मुंतकिल किया और यहां पर फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से पोस्टमार्टम किया गया। डीसीपी डॉक्टर रविंदर ने बताया कि इस्माइल के कत्ल के लिए उकसाने के इल्जाम में शफीउल्लाह की दूसरी बीवी फरीदा बेगम और बेटी समीना बेगम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।